नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक और आपके साथ मैं हूं संदीप शर्मा। हम अंडवा पुरैनी इलाके में हैं और हमारे साथ इस समय सहायक कलेक्टर मुख्यालय दीपक खटाना जी। सर, क्या हालात हैं यहाँ अंडवा पुरैनी क्षेत्र में? हालात तो लेवल क्या अभी बढ़ गया है, 146 के लगभग हो गया है। कुछ गांव ऐसे हैं जो मतलब बिल्कुल डूब क्षेत्र में आ गए हैं, जी, उनको हमने खाली करवा दिया लगभग। ठीक है। बाकी हमारी कोशिश जारी है, अगर कोई ऐसा बचा हुआ है तो अभी आर्मी की 2 बोट लगी हुई हैं, 50 का स्टाफ है और 1 बोट एसडीआरएफ की है, तो हमारे प्रयास जारी हैं अभी। सर, यहाँ कितने गाँव डूबे हैं और कितने का संपर्क कटा है? संपर्क तो ये अंडवा परे नहीं है, पक्का परा है, बीच का परा है, कुछ कुछ गांव है, 5-7 गांव है, उनका संपर्क कतई कट गया है। जी, तो उनको हमने रेस्क्यू कर लिया है। जो लोग ऊपर के इलाकों में रह रहे हैं, तो वहाँ पे उनके जो पशु वगैरह हैं उनको वहाँ शिफ्ट करवा दिया हमने, जो ऊपर के इलाके हैं। बाकी नीचे के जो लोग हैं उनको हमने शिफ्ट करके यहाँ हमारा शेल्टर होम बना हुआ है, इधर हमने शिफ्ट कर दिया है। खाने की व्यवस्था ये अरनिया का पूरा है, इसमें करवा रखी। कितने गाँव खाली कराएं सर अब तक? खाली तो 4-5 गांव हैं इधर वाले। जी, अंडवा पुरैनी चौकी से इधर की साइड में 4-5 गांव हैं, उनको खाली करवा दिया लगभग। पूरी तरीके से तो नहीं करवाया है, जो ऊपर के इलाके हैं वो वहाँ पे कुछ लोग बचे हुए हैं, नीचे का पूरा इलाका खाली करवा। बता रहे हैं कि शाम तक चंबल नदी का जलस्तर और बढ़ेगा, तो ऐसे में अपने पास जो एडवांस प्लान क्या नहीं, है? हमने एडवांस प्लान के हिसाब से लोगों को रेस्क्यू किया है कि आगे और 1-2 मीटर और बढ़ जाएगा तो कितने घर अपने आ सकते हैं चपेट में, तो उन सबको खाली करवा दिया। जैसा कि मेरे सूत्र बता रहे हैं कि सहायक कलेक्टर मुख्यालय दीपक खटाना जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। कितने दिन से हो यहाँ कैंप की? 4-5 दिन से है नहीं, अब मेहनत तो क्या सारे लोग कर रहे हैं, नीचे का स्टाफ है, ऊपर कलेक्टर साहब, सीओ साहब, एमएलए साहब, सबका निर्देशन में हम अच्छे से काम कर रहे हैं। तो रात को रुक रहे बाकी हो? अपनी आर्मी की टीम और एसडीआर बहुत मेहनत करी, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, किसी एक का कोई वो नहीं होता। अपना तो काम है सेवा करना, बस यही है, करते रहेंगे आगे आगे भी। रात को भी रुक रहे हो क्या आप? रात को भी रुक रहे हैं, ये रुक रहे हैं यहीं स्टे है, अरनिया का स्कूल है यहाँ पे, इसमें स्टे करना है। अभी कमरियन का परा, सॉरी अभी कमरियन तक का। अभी तक कोई उस तरह की घटना दुर्घटना वैसा कुछ? नहीं नहीं, कोई किसी भी टाइप की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, ना जनहानि ना कोई पशु हानि हुई। सारी चीज़ें अभी तक व्यवस्थित हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से कलेक्टर साहब के निर्देशन में हो रही हैं। फर्स्ट ट्रैक धौलपुर जिले का नंबर 1 चैनल है। लोग गांव-गांव, घर-घर देखते हैं। अगर कोई अपील जनता के लिए आप करना चाहें हमारे माध्यम से बताएं। अपील यही है कि आपको 15 दिन से प्रशासन ये बोलता आ रहा है कि आप घर खाली कर दो, ये कर दो, आप बिल्कुल, लोग कुछ मानते नहीं हैं, कुछ मान जाते हैं वो अच्छी बात है। तो अपील यही है प्रशासन की तरफ से कि प्रशासन जो बोल रहा है उनकी बातों को गौर से सुने और उनके निर्देश आदेश है उनका पालन करके आप घर को खाली करें। तो ये थे सहायक कलेक्टर मुख्यालय दीपक खटाना जी। धौलपुर जिले की जनता का लोक चैनल फर्स्ट ट्रैक भी दर्शकों से अपील करता है कि प्रशासन जो कुछ कर रहा है आपके भले के लिए कर रहा है। प्रशासन की बात को माने, उनके प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना करें ताकि जान माल की सुरक्षा हो सके। अरे वीडियो में रुक जाना, ना बैठवा दो पहले। हम अंडवा पुरैनी क्षेत्र में हैं। यहाँ चंबल की बाढ़ से बहुत सारे घर डूब गए हैं। यहाँ आर्मी तैनात है, उन लोगों को निकाल के सुरक्षित स्थानों पे ला रही है। कुछ लोगों को कैंपों में ठहराया गया, कुछ लोग अपने मायके जा रहे हैं या दूसरी रिश्तेदारियों में पहुँच रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? रचना। आपका गांव कौन सा है? गाँव अरुआ। तो आप यहाँ क्यों आई हैं? जा रहे हैं अपने घर पे अरुआ। चंबल मतलब गांव में घर में बाढ़ आ गई है क्या? पानी आ गया घर के सामने, घर में देरी से लग गई आगे। अच्छा, तो आप उन घर में भर गया है। आपके गांव में करीब कितने घर हैं? 20-25 घर बैठे हैं। तो सब में पानी भर गया है आपके? सबन के घर में पानी भर गया। सबके में? तो आप लोगों को कौन निकाल के लाया है यहाँ तक? स्टूमर भाई। स्टीमर। हाँ। अब आप कहाँ जा रही हो? अपने मायके। मायके। और कौन कौन है आपके साथ? हम 2 हैं बस, बच्चे हैं। नहीं, तो जो बाढ़ आ गई है उससे घर में नुकसान क्या क्या हुआ? कुछ सामान था कैसे? और सामान तो भैया ऊँची पे धर लो, वहाँ आएगा मन का पता, पानी भरेगा तब करने में। नहीं, आपके जैसे अनाज होगा, बहुत सारा घर गृहस्थी का सामान आता है। सरसों परसों से ना, जी, सरसों परसों ना ही भाई, सब चीज़ है। सब उसी में पानी में रह गया। और का अंदर तो पानी कब आया आपके घर में? कब कब भर गया था? सवेरे थे आप। सुबह से आया। बहन जी, आपका क्या नाम है जी? वर्षा। वर्षा। आपका गांव कौन सा? 1 मिनट बहन जी, इधर मेरे से बात करें। बात कर ले। बात करें, बताएं बताएं। महंगे हैं कौन सा गांव है आपका? मनीक नगरा। आपके यहाँ भी पानी आ गया है? हाँ, अब कहाँ जा रही हैं आप? गाँव में जा रहे हैं। तो ये 2 महिलाओं की पीड़ा दिखाई है। ये बानगी है मात्र। लगभग इसी तरह की यहाँ जो अंडवा पुरैनी का इलाका है, इसी तरह की सबकी स्थिति है। घरों में लोगों के पानी भर गया है, उनके जो अनाज और वो सारा सामान था वो ख़राब हो चुका है। जो सामान उठाया जा सकता था उसे उठा लिया गया है। तो ये अमूमन सारे घरों की स्थिति है। हम इस समय अंडवा पुरैनी क्षेत्र में हैं और हमारे साथ हैं राजाखेड़ा प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर जी। तोमर साहब, क्या व्यवस्था है यहाँ? ये व्यवस्था है साहब, 1996 का जो रिकॉर्ड था वो ये प्राकृतिक आपदा है। जो 1996 का रिकॉर्ड था वो हमारा चंबल ने तोड़ दिया है, लेकिन हमारा प्रशासन
जो धौलपुर ज़िले का प्रशासन है, राज्य सरकार है, वो इतनी मुस्तैद है कि सारी व्यवस्थाएं डोर टू डोर जहां भी जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए भोजन व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जो भी व्यवस्थाएं, मेडिकल टीमें यहाँ मौजूद हैं। हर पॉइंट पर मेडिकल टीम मौजूद है, चाहे मेहदपुरा ग्राम पंचायत हो, चीलपुरा ग्राम पंचायत हो, चाहे फरासपुरा हो, चाहे हमारी बसई घियाराम, ये 4 पंचायतें पूरी तरह से हमारी राजाखेड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी की प्रभावित हैं इस बाढ़ से। इस बाढ़ के कारण जो फसल है हमारी चाक चौबंद बिल्कुल चौपट हो चुकी है, और बाकी जो जन हानि, धन हानि हमारे प्रशासन की वजह से कोई हुई नहीं है। ये हमारे प्रशासन की बहुत काबिल तारीफ़ व्यवस्थाएं हैं जो प्रशासन मौजूद समय में कर रहा है। ये हमारी व्यवस्था। सियारा और इधर मिला के सब ये टोटल गांव लगभग 20 गांव हमारे प्रभावित हैं, जो पूरी तरह से चंबल से घिरे हुए हैं या टापू बन चुके हैं, या बाहर लोगों को रेस्क्यू किया गया है, बाहर निकाला गया है। बाहर निकालने के अलावा जो कुछ गांव ऐसे हैं, जैसे चीलपुरा गांव है, वो पूरा डूब चुका है। कुछ लोगों का सामान छतों पर रखा हुआ है, लेकिन ऐसा ऊपर से निर्देश मिले हैं कि शायद 2-4 घंटे में पानी थम सकता है, तो उस हिसाब से अब आगे कोई ऐसी विपदा ज़्यादा नहीं आएगी और आगे काम बढ़िया प्रशासन की वजह से चलता रहेगा। चंबल नदी ने 1996 का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस रिकॉर्ड ने कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। जहां आप जनप्रतिनिधि हैं, वहीं आप कछारा क्षेत्र के मूल निवासी भी हैं। उस नाते आपकी जो जिम्मेदारी वो 4 गुना बढ़ जाती है। तो आपके स्तर पर क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बढ़ी हुई है, पहले से ही बढ़ी हुई है। पिछले कार्यकाल में भी ये पद हमारे पास ही था। जब चंबल आई 2021 में, उस समय भी था। हमने मिलकर के आदरणीय एमएलए साहब के निर्देशन में कार्य किया। तो जो प्रभावित गांव हैं उनके लिए हमने जो ज़मीन है, सेवायचक ज़मीन है, वो प्रशासन से मिलके अलॉटेड कराई हैं। उनके लिए आगे से जो भी व्यवस्थाएं हैं, पैसा रिलीज होगा तो उनको प्लेन करके, और इन लोगों को ऊपर जहां डूब क्षेत्र नहीं है उस क्षेत्र में बसाने का प्रयास हमारा पूरा है। और हम ये आपको आश्वस्त करते हैं कि 1 साल या 2 साल में इन लोगों को ऊपर जाकर के विस्थापित करेंगे, जिससे कि ये भीषण आपदा आती है उससे निजात मिल सके। तो ये थे राजाखेड़ा क्षेत्र के प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर जी। उन्होंने विस्तृत बताया। व्यवस्थाएं ठीक हैं। हमने भी सुबह से अंडवापुरनी आए हैं। यहाँ मेडिकल टीम है, खाने की व्यवस्थाएं हैं, सेना लगी हुई है। लोगों को इधर से उधर नाव के जरिए ले जाया जा रहा है। सहयोगी राहुल शर्मा के साथ संदीप शर्मा, फर्स्ट ट्रैक धौलपुर। क्या नाम है आपका? अजीत पुरोहित। अंडवापुरनी के कितने गाँव बाढ़ की चपेट में हैं? अंडवापुरनी के 12 के 12 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। कोई हानि हुई है इस समय? नहीं, जनहानि कोई नहीं है। प्रशासन की और एमएलए साहब की बहुत अच्छी व्यवस्था है। सभी लोगों की 24 घंटे सेवा कर रहे हैं, हर सूचना अपने पास रख रहे हैं